सज़गार इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में तो सब जानते हैं, लेकिन अब सज़गार 2026 के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अरबों रुपए का एक ज़बरदस्त प्लान लेकर आ रहा है। तो आखिर इस प्लान में है क्या? चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये कंपनी अपने मुस्तकबिल के लिए क्या तैयारी कर रही है। देखें, सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी ऑटोमेकर कंपनी अपने आने वाले कल के लिए आज क्या कर रही है। इसका जवाब न हमें उनकी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में मिलता है, और ये रिपोर्ट उनकी दूरअंदेश सोच को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। और हाँ, ये सब बातें कोई हवा में नहीं हो रही। ये कंपनी की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाकायदा दी गई एक ऑफिशियल रिपोर्ट पर मबनी है। इससे हमें उनके मंसूबों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलती है। अच्छा, हर बड़े प्लान के पीछे एक मजबूत टीम होती है ना? तो साज़गार भी एक नए दौर का आगाज कर रहा है और इसके लिए एक बिल्कुल नई लीडरशिप टीम मैदान में उतारी गई है। तो 28 मार्च 2026 से लीडरशिप की बागडोर एक नई टीम संभालने जा रही है। मिसेस सायरा असद हमीद चेयरपर्सन होंगी और मियां असद हमीद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। उनके साथ 3 व्हीलर्स डिवीजन के लिए सैयद इकबाल खान हैं और कार डिवीजन के लिए मियां मोहम्मद अली हमीद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर शामिल होंगे। यही वो टीम है जो साज़गार के आगे के प्लान्स को असल में अमली जामा पहनाएगी। ठीक है, नई टीम तो आ गई, लेकिन उनके हाथ में टूल्स क्या होंगे? बस यही वो पॉइंट है जहां अरबों रुपए की सरमायाकारी सामने आती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कंपनी ने अपने 4 व्हीलर्स डिवीजन को बढ़ाने का जो प्लान था वो 11.50 अरब रुपए की लागत से कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। समझ लें कि ये एक अहम संग मील है जिसने आगे की तरक्की के लिए बुनियाद रख दी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब इससे भी कहीं बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 4 व्हीलर्स डिवीजन के लिए एक बिल्कुल नई फुली ऑटोमेटिक पेंट शॉप लगाने के लिए पूरे 22 अरब रुपए की भारी सरमायाकारी की मंजूरी दे दी गई है। तो आखिर इन अरबों रुपए की सरमायाकारी का फायदा क्या होगा? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी गाड़ियां बनाने की सलाहियत बढ़कर एक साल में 34,000 यूनिट्स हो जाएंगी। और सुनिए, ये सिर्फ एक शिफ्ट की बात हो रही है, यानी इस बड़े इजाफे के बाद मार्केट में साज़गार की पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलें, फैक्ट्रीज तो बन गई, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, लेकिन इनमें बनेगा क्या? अब कंपनी की तवज्जो नई गाड़ियों और मार्केट में मजीद फैलने पर है। जल्द ही हमें सड़कों पर साज़गार की टैंक 500 हाइब्रिड एसयूवी नजर आ सकती है। ये एक बहुत अहम कदम है क्योंकि पाकिस्तान में अब एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये गाड़ी इसी जरूरत को पूरा करेगी। नई गाड़ियों के साथ साथ कंपनी फ्यूचर में और एक्सपैंड करने का भी इरादा रखती है और इसके लिए जमीन खरीदने के लिए खास 4 अरब रुपए का बजट रखा गया है। ये साफ जाहिर करता है कि साज़गार का रुकने का कोई इरादा नहीं है। तो हमने लीडरशिप की बात की, सरमायाकारी की और नई गाड़ियों की भी। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि साज़गार की पूरी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। देखें, साज़गार की स्ट्रैटेजी के बुनियादी तौर पर 4 सुतून हैं। पहला, एक नई लीडरशिप जो इस विजन को आगे लेकर चलेगी। दूसरा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अरबों की सरमायाकारी। तीसरा, मार्केट में जदीद हाइब्रिड गाड़ियां लाना। और चौथा, मुस्तकबिल में मजीद फैलने के लिए ज़मीन हासिल करना। ये सारी कड़ियां मिलकर एक बहुत मजबूत जंजीर बना रही हैं। नई टीम, नई फैक्ट्रीज और नई गाड़ियां। तो सवाल यह है कि क्या साज़गार पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक ऐसी पोजीशन बना रहा है जिसे हिलाना मुश्किल हो जाए? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन मैदान तैयार हो चुका है।